मैं दिलीप सर आप सबों का स्वागत करता हूं। हाँ, बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्या क्वेश्चन कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है कि नहीं। ये दिखाने की कोशिश करना है। ये जो तीन जो रेखिक युग्म समीकरण है इसको देखते हो। सबसे पहले पहला हम लोग समीकरण देखेंगे। पहला समीकरण क्या है दोस्तों? पहला समीकरण क्या है? ये देखिए A1 बराबर कितना है, इसका है 5 है ना। और A2 कितना है 7 है ना। और B1 कितना है दोस्तों -4 है, बराबर लिखना। और B2 बराबर क्या हो जाएगा +6 है ना। और C1 कितना है बराबर 8 है। और C2 बराबर कितना है -9 है। अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, A1/A2 है ना, A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है ना। तो A1/A2 कितना है कि नहीं, या ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, है ना। और B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा -4/6। तब देखो यहाँ पर क्लियर हो गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है ना। और नहीं तब यह जो दो रेखा होगा, यह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, है ना, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। ये लिख देना है। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो यानी कि इसके केवल एक अद्वितीय हल है ना, और इसके केवल एक अद्वितीय हल यानी x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू आएगा, हल है ना। इतना लिख देना है, बस ये दिखाना था, है ना। रेखाएं को एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम कहेंगे ये रेखा क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, है कि नहीं है। तो यानी कि इसका हल अद्वितीय होगा, ठीक है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा में क्या है, दूसरा क्या कहता है, A1 आपका ये यानी कि क्या आया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है बोलो, यानी सभी क्या है समांतर बराबर है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो इसका क्या होगा, अपरिमित अनेक हल होंगे, क्या होंगे, है ना। ये संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा, संगत होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लेकिन ये इसका अपरिमित रूप